बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ जमाल नासिर और आज की मेरी वीडियो का मकसद भी मुल्क की खिदमत करना है। मैं असल में मुल्क की खिदमत की वीडियो बनाता हूँ और पिछली वीडियो में जो मैंने एक बनाई थी वो इसी तरह जंग बिल्डिंग के पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था। असल में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई थी बैकग्राउंड की, तो मैं घर पे बनाता था तो वो बैकग्राउंड ज़रा सही नहीं आ रहा था। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें किसी ने मुझे ये कमेंट्स किया है, तो मैं उसको पहले आपको साथ बता दूं। लोगों की असल में मेरी वीडियो समझ नहीं आती है कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं। अगर वो जानते होते तो मेरी बात को समझ में आती है। असल में मुझे जानते हैं सिर्फ मीडिया वाले, फ़ौज, हुकूमत, जीएचक्यू और अदलिया वगैरह, ये लोग जानते हैं, इसलिए मेरी बात सिर्फ इनकी समझ में आती है और अलावा आम आदमी इसको समझ नहीं सकता। आम आदमी को समझने के लिए पहले मेरे बारे में जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज़ कुछ रोनी सी हो गई थी, तो मुझे खुद भी नहीं उसका एहसास था, लेकिन वो शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी। उसकी वजह भी एक है कि मेरे साथ तो मैंने जितनी मुल्क की खिदमत की है ना, उसमें उसके बदले में मुझे सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं मिला। और ये तकलीफ़ जो है ना वो एजेंसियां देती हैं। तो इस वजह से किसी को समझ नहीं आई थी, उसने ये कमेंट्स किया है कि जी आपके कपड़े ख़राब हो गए तो ये फ़ौज का कसूर है। तो मैंने कहा इसका ही मैं पहले जवाब दे दूँ ना कि ये समझ में क्यों नहीं आया, क्यों वो समझते हैं कि कपड़े ख़राब हो गए। असल में कपड़े ख़राब तो वो मुल्क की खिदमत करने के बदले में हुए हैं। मुल्क की अगर खिदमत नहीं करो तो कुछ भी नहीं है, किसी को भी मसला नहीं है। जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं उनको कोई मसला है? कोई मसला नहीं है उनके आगे। और मसला तो उसको होता है ना जो मुहिब्बे वतन होता है, जो तकलीफ़ उठाता है, फिर पता चलता है। तो इस वजह से आवाज़ ख़राब हुई है। सिर्फ कपड़े ही तो नहीं मेरे ख़राब हुए। आपको आवाम को क्या पता है, आम आदमी को क्या पता है कि किस तरह की तकलीफ़ होती है, क्या होता है। तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है इसी वजह से कि ये जो है एजेंसियां मेरा काम ख़राब करती हैं। अभी मेरे को किसी ने एक बताया था कि ये जो है दारुल उलूम कराची, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, तो वहाँ पे वो लोग रिश्ते कराते थे और बगैर जहेज़ के लड़की का निकाह पढ़ाते हैं, वो जहेज़ नहीं देते। मैंने कहा चलो करा दो। जैसे ही एजेंसियों को पता चला, उन्होंने एक चक्कर चला दिया, कहने लगे जी पहले एक आदमी के पास जाना पड़ेगा। मैं उसके पास गया तो उसने कह दिया कि जी आप पे काला जादू हुआ है। किसने कराया? पता नहीं, फ़ौज ने कराया, किसने कराया। वो पहले जादू उतरेगा, उसके बाद आपकी का रिश्ता वो तकी उस्मानी साहब के मदरसे में जो भी है, उनकी बेटी है, उनकी तालिब इल्म है जो भी है, तो वो फिर हो सकता है वो बेटी बनी हुई होती है, सभी बेटियां हैं उनकी तकी उस्मानी साहब की। तो इस वजह से अब उसके लिए आपको 25,000 रुपये का ख़र्चा करना पड़ेगा। पहले बकरा कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा तो उसके बाद बात होती है। तो भाई ये ऐसे मसला है, ऐसी थोड़ी ज़िंदगी ख़राब होती है मुहिब्बे वतनों की। बड़े पीछे भूखे कुत्ते की तरह से सूंघते फिरते हैं। मैं अकेला थोड़ी हूँ, 20 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ और पता नहीं कितने लोग होंगे, उनके साथ क्या क्या कर रहे होंगे ये लोग। तो शैतान को सब मज़ा है बैठे हुए। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें जो है तो वो भी मुल्क की खिदमत थी। वो नवाज़ शरीफ अपना बेड़ा गर्क करवा रहे थे अदलिया के और इमरान खान के साथ मिल के, तो उनको बचाने के खातिर था, क्योंकि उसमें मुल्क का भी थोड़ा सा मसला था। तो इसलिए उसको बचाने के लिए कि शायद उसको अकल आ जाए। आई तो है, लेकिन अभी भी ख़तरा पूरा तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ। अभी भी उनको ख़तरा है इसी बात का कि कोई उनका ख़रीदा हुआ को आ जाएगा बंदा निगरान वज़ीर आज़म, और वो ढीला आदमी लगाएंगे। ढीला आदमी तो फ़ौरन ही कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए भी। वो तो मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा, महंगाई भी करेगा और मसाइल भी कोई नहीं उसके पास है। उसके लिए तो सिर्फ अब उसको कोई धमकी दे देगा, कोई भी किसी पार्टी का, तो बस वो क्या मसाइल हल करेगा। वो तो नवाज शरीफ को ढीले आदमी को ढूंढेंगे और क्या करेंगे। वो भारी पत्थर हो तो वो उसके आगे कोई बोल ही ना सके। बहरहाल वो उनका मसला है। मैं तो मुल्क की जितनी खिदमत हो सकती है करता हूँ। आज की जो मसला था मुल्क की इस वीडियो को बनाने का, तो वो था सेंधक का मंसूबा। अब
मेरे अजीज़ अहमद तो इतनी मुल्क की खिदमत की है। ये पीछे बैकग्राउंड में जंग न्यूज़ का आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी वजह भी यही है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई माइका लाल है जिसने मेरे से ज़्यादा इस मुल्क की खिदमत की है। ज़्यादा से क्या, आधा पाव कुछ भी हो, वो उसको ये मीडिया वाले मुझे ना दिखाएं। मुझे तो ये बताते नहीं ना, इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। ये उस आदमी को दिखाएं जो मेरे मुकाबले का हो। तो जब ये उसको दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते उसे। सिर्फ इतना से इनसे सवाल करें तो आपको पता चलेगा कि कपड़े ख़राब होने पर रोने का क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे भाई बस ये है मसला। अब सेंधेक मंसूबे का मैं जो मसला है वो मैं आपके सामने यही करूँगा कि मुझे ये पता चला है कि अदलिया जो है तो वो रिश्वत के चक्कर में है गैर मुल्की कंपनी से। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ, अदलिया को मैं जवाब देता हूँ। मैंने पहले भी इसके ऊपर अपना काम किया हुआ है, तो वो शायद अदलिया को याद नहीं हो, कई सालों की बात हो गई जब भी ये मसला उठा था। तो अब फिर वो तो बात ये है ना कि मुहिब्बे वतन होगा, एहसास ज़िम्मेदारी होगी तो आदमी कोई बात भूलता नहीं है। और जो लापरवाह होते हैं, जिनके एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है, जिन्होंने सिर्फ अपने पैसे बनाने होते हैं, उन्हें तो कुछ याद नहीं होता कि किस वक्त क्या बात हुई है, क्या नहीं करनी है और क्या करनी है। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, मसला फिर वहीं आ गया। तो मैंने सोचा अपनी पुरानी बात को मैं फिर रिपीट कर दूँ। अब इस दफ़ा पहले मैंने अखबार पे करी हुई थी, कॉलम पे अपने कागज़ के ऊपर, अब मैं वीडियो की शक्ल में आकर इस मसले को, अपनी बात को बता रहा हूँ। शायद उनको अकल आ जाए। मैं उनको कोई हुक्म तो नहीं दूंगा पिछली वीडियो की तरह से, सिर्फ उनको खबरदार करूँगा। अब मसला क्या है, मसला ये है कि मेरे भाइयों ये मिट्टी है। अब ये मिट्टी वहाँ से निकाल रहे हैं वो इस तरह से, अब इसमें कुछ भी निकल सकता है मिट्टी में। तो मैंने ये बताया था कि जब पाकिस्तान इसका कितना भी हिस्सेदार है तो वो इस मिट्टी का हिस्सेदार थोड़ी है। इस मिट्टी से जो भी कुछ निकल रहा है वो तो उसका अपना नसीब है। बाकी जो मिट्टी जिसके लिए उनके साथ बात हुई है गैर मुल्की कंपनी के साथ, वो सिर्फ इस मिट्टी के ऊपर ही अपना बात कर सकती हैं। इसके अलावा तो वो किसी और, इसकी मिट्टी के अंदर से क्या क्या निकल रहा है वो इसको थोड़ी है। वो मिट्टी को निकलने के बाद इस डब्बे में पैक करने की मजाज ले जाने की नहीं है पाकिस्तान से। मैंने इससे मना किया था कि वो मिट्टी नहीं ले जा सकते। उनको मिट्टी में से जो भी है, जो भी निकलता है इस मिट्टी में से, वो इस मिट्टी में से सोना निकल रहा है, इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो वो इसके ये आखिरी वक्त तक वो इसके ऊपर यहाँ काम करेंगे। और इसको पाकिस्तान से एक ही सूरत है ले जाने की कि वो इसको जो है तो इसको थैली में पैक करें, इसको पैकिंग के बाद इसको यहीं पाकिस्तान में स्टोर करेंगे। जब तक ये पाकिस्तान में स्टोर होगी, जब तक ये सुनारों की ज़रूरत या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोसेसर वगैरह जो भी बनाते हैं उनकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, तो ये उस वक्त तक ये पाकिस्तान में रहेगी, सिर्फ उनको बेचने के लिए। उस वक्त इसका फ़ैसला होगा सोने का कि ये इसकी क्या कीमत है और इसको ये कितना पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और कितना गैर मुल्की कंपनी का। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, ये मेरा नुक्ता था जो मैंने फिर समझाना था दोबारा। बाकी तफसील तो मेरी पहले से जो है तो मीडिया के पास है कि हुकूमत के पास भी है। अब ये सोने की, क्योंकि इससे पहले जो मिट्टी है वो तो वो ले जा नहीं सकते, क्यों लेके जाएंगे? उसके बाद उसके रेट बदल जाते हैं, महंगाई बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सेंधेक के मंसूबे के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। सेंधेक के मंसूबे में ये सोना उसी वक्त पाकिस्तान से जा सकता है जब उसकी आखिरी यूज़र उसका ज़रूरतमंद हो। आज मुझे नज़ला भी है, मेरी आवाज़ फिर भी ख़राब हो रही है, क्योंकि होती है, आदमी का दिल में हो और उसकी वजह होती है। तो नाचने की तो वीडियो है नहीं कि वो आवाज़ सही हो और रिपीट करते रहो। तो इस वजह से मेरे अजीज़ मत तो ये है, बस इतनी याददाश्त में इसमें ये कराना चाहता हूँ। अदलिया को भी ख़बरदार कर दिया है कि फिर उन पे इल्ज़ाम लगेगा रिश्वत लेने का। अब वो सदर को मशवरा दे रहे हैं या कि कोई फ़ैसला कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, मुल्क के लिए करें। मुल्क का खा रहे हो तो फिर मुल्क के लिए करो ना। तो इस वजह से क्या ज़रूरत है गलत बात करने की और गलत काम करने की? तो जो था ख़तरा उसकी मैंने ये वीडियो बनाई है। और मेरा भी वीडियो बनाने से कोई पैसा कमाने का मसला नहीं है।
इससे ज़्यादा जितना मुझे इस वीडियो से मिलेगा उससे ज़्यादा तो मेरा वीडियो बनाने पे खर्च हो जाता है। तो इस तो मेरे अजीज़ हमवतनों, बस इतना ही मसला था। आप ये वीडियो समझेंगे, आप क्या समझेंगे? असल समझना तो हुकूमत का, मीडिया का और अदलिया का काम है, उनके खातिर ये बनाई है। तो मैं फिर भी ख़बरदार कर दूं कि ये सोना सिर्फ़ आखिरी यूज़र के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलेगा। जो सुनार हैं, जो कंपनी वाले ख़रीदार हैं, सिर्फ़ उनके लिए जाएगा। बाकी ये उससे पहले पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, इसकी कीमत नहीं लग सकती। कीमत वहीं लगेगी जहाँ पर इसको यूज़र अपने ले रहा है वीडियो। बस अस्सलामु अलैकुम, बस मुझे इतनी ही बात करनी थी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे।